रात होते ही मेरे पति ताज़ी हवा खाने के बहाने कमरे से बाहर चले जाते थे। एक रात मैंने चुपके से उन्हें देखा तो कमरे से बाहर निकलते ही घर के बेसमेंट में चले गए जहां घर का सारा सामान पड़ा था। एक रात मैं उनके पीछे गई तो मेरे पति ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे देखा और थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ दोबारा मत आना, लेकिन सुबह जैसे ही मैं अपने पति के ऑफिस गई तो मैं चिल्लाने लगी क्योंकि वहाँ मेरा नाम लिखा जाना है और मैं 25 साल की हूँ। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जानूंगी कि मैं क्या करूंगी। शांति मिले। क्या जो मैंने देखा था वो सच था? क्या इसीलिए दीपक ने मुझे आज तक बेसमेंट में जाने नहीं दिया? अब मैं क्या करूं? किसी को बता भी नहीं सकती। मेरा चेहरा डर और परेशानी से पीला पड़ गया था और मैं वहां से जाने लगी, यह सोचकर कि अगर दीपक ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में आकर मुझे अपनी बेपसी का एहसास होने लगा। किस्मत ने मुझे एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से मैं निकलने की कोशिश कर रही थी। कितनी मेहनत की थी मैंने, कैसे दीपक का साथ पाया था, कैसे उसका प्यार और भरोसा जीता था। आज वो सब देखने के बाद मेरे लिए सब कुछ खत्म होता जा रहा था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी। मैं पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन फिर मेरे मन में यही ख्याल आता था कि ये दुनिया तूफानी है, मुझे भी अपना चेहरा मालिक को दिखाना है। इसीलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं एक करोड़पति पिता की बेटी थी और वह जो चाहती थी वह हासिल कर सकती थी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर हर समय मेरे पीछे लगे रहते थे। हर साल मेरे पिता मुझे एक नई मॉडल कार उपहार में देते थे। मेरी दराज दुनिया भर के महंगे और ब्रांडेड कपड़ों से भरी हुई थी। मैंने उन्हें एक बार पहना। आखिरकार मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती थी क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त रीता मुझसे कहती थी कि लीना, तुम बहुत बेकार हो। अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं खुशी से मर जाता। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। तुम्हें पता है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन वह मेरी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहा था। मेरे चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख थे। मैं दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी भी गया, यहाँ तक कि यहाँ भी कि मेरी क्लास में भी एक लड़का हुआ करता था जिसकी इजाजत मेरे पिताजी बहुत पैसे देकर लेते थे। कोई भी दोस्त मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था। इसीलिए इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं बहुत घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन मेरी मुलाकात अमर नाम के एक लड़के से हुई जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसे देखकर सिर झुकाना भूल गया था। जब वो मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे हर तरफ फूल खिले हुए हों। जब वो बात करता था तो पहली नज़र में ही उसकी खुशबू मुझ में फैलने लगती थी। मैं उसे अपना दिल दे चुका था। उसकी आवाज़ का जादू मुझ में नया उत्साह जगाने लगा था, पर मैं क्या करता या वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लीना के पास कोई ऐसा हो जिसे मैं नज़रअंदाज कर सकूं। मैं सिर्फ अमीर ही नहीं था बल्कि खूबसूरत भी था। यूनिवर्सिटी का हर लड़का मेरा दीवाना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके। लीना खुद भी किसी से बात नहीं करती थी जब तक कि वो उसके करीब आने के बारे में न सोचे। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। अमर को पाना मेरा लक्ष्य बन चुका था। उसका प्यार रूह तक पहुंच चुका था, पर वो हमेशा मुझसे दूर रहता था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे अपने घर पार्टी में बुलाया। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, लीना, मैं तो तुमसे इतना भी बात नहीं करता, फिर तुमने मुझे अपनी निजी पार्टी में कैसे बुलाया?
उसकी आवाज में थोड़ी रूखापन था, पर मैं हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर तुम नहीं करते तो अगर वो आया तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर उसे धमकाया और वो भी मुझे पहली बार देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं आऊंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। पता नहीं, मैं इतने दिनों से अपने लिए ड्रेस कलेक्ट कर रही थी। मेरी हाउसमेड ने जब ये सब देखा तो बोली, दीदी आप पर तो हर कलर सूट करता है, फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरा फैला हुआ कमरा सेट कर रही थी। मैंने खुशी से उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि आज पार्टी में कौन आ रहा है? वह ऐसे ही मेरे चेहरे को घूर रही थी। बोली, क्या प्रधानमंत्री इस पार्टी में आ रहे हैं? मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मैंने कहा, पागल लड़की, मैं उसके लिए इतना तैयार हो जाऊंगा? पिंकी से बहुत दोस्ती थी। तब वह मेरी दोस्त थी और मैं उससे प्यार करता था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आज भी मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अधीर हो रही थी। ये पार्टी तो बस अमर से बातचीत बढ़ाने का एक बहाना था और मैं उसमें कामयाब भी रही। आज मैंने देखा कि अमर काफी बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। दीपक मेरे लिए फूल लेकर आया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और उस दिन के बाद हम दोनों काफी करीब आने लगे। उसने मुझे बताया कि वह एक गरीब परिवार से है, तो मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारा है। मैं उसे बहुत महंगे उपहार, परफ्यूम, सूट शर्ट देता था। यहाँ तक कि मैंने उसे अपना एटीएम भी दे दिया था ताकि वह किसी भी जरूरत के मामले में इसका इस्तेमाल कर सके। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वह मुझसे प्यार नहीं करता है, बल्कि मेरे धन के कारण मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जब मैंने अपने पिता से अमर के बारे में बात की तो उन्होंने उससे मिलने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी। जानती थी कि वह मेरी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पिता बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अमर के बारे में सब कुछ जान लिया था और जाकर उससे मिले। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन पिता ने पिंकी से कहा कि लीना से कहो और अपनी टीवी स्क्रीन चालू करो। मैंने टीवी चालू किया। पापा और अमर की मुलाकात का वीडियो चल रहा था, जिसे देखकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह अब भी अमर ही था, लेकिन उसका लहजा और उसके शब्द सब बदल गए थे। पापा पापा का उससे पहला सवाल था, तुम्हारी मांग क्या है? उसका सवाल सुनकर वह चुप नहीं हुआ, बल्कि खुश होकर बोला कि मैं आपको अपनी डिमांड नहीं बता सकता, सर। मेरे हाथ में जैकपॉट लगा है। पापा बहुत आराम से बात कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा, पापा ने कहा, मैं तुम जैसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए जल्दी से कीमत बताओ और चलो। उन्होंने बताया कि मुझे गाड़ी, बंगला और 50 लाख चाहिए। पापा ने अपनी चेक बुक निकाली और कहा, मैं दिलवा दूंगा, और उस पर पैसे लिखने लगा। बाकी मामला मेरे सेक्रेटरी से मिलकर सुलझा लेना और तुम जहां चाहो बंगला खरीद लेना, पर अब मेरी बेटी के करीब आने की सोचना भी मत। इतना कहकर पापा उठे और चेक उठाया और खुशी खुशी कमरे से बाहर आ गए। बस फिर क्या था, मुझे चक्कर आने लगा। पिंकी ने मुझे पकड़ लिया था। दीदी पानी पी लो, वो मुझे लस्सी देने लगी, पर मैंने गिलास फेंक दिया। पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचा कि पापा को कुछ दूंगी। वो बोली, पापा ने मुझसे कहा था कि उसने यह वीडियो इसलिए बनाया था ताकि उसके बाद भी अमर तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें ना फंसा पाए बेटा। वह बाद में भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सके, यह कहकर कि तुम्हारे पापा ने मेरा अपमान किया वगैरह वगैरह। इसलिए मैं तुम सबको दिखाना चाहती थी कि जो लड़का तुम्हारा धन चाहता है वह कभी भी अच्छा पति साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपना धन तो दे सकती हूँ पर अपनी बेटी नहीं दे सकती। पापा की बातें सुनकर मैं खुद को उनका दोषी मान रहा था। मैं जिंदगी से घिन करने लगा था।
मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, बाहर जाना बंद कर दिया था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया था। पापा मेरे बारे में बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें मुझे समय देना चाहिए था। वे चाहते थे कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मुझे शांत होने में 1 साल लग गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया कि मैं अमर को क्यों परेशान कर रही थी। कुछ महीनों बाद मैं लंदन घूमने चली गई। मुझे खुद भी ये यादें थी। जब मैं भूल कर वापस आई तो पापा ने मुझे दीपक से मिलवाया। दीपक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति था और मुझसे 4 साल छोटा था। मैं जवान दिखती थी, पर मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी। जब पापा ने मुझसे कहा कि दीपक तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, पापा आप जैसा चाहो वैसा करो। और वह बहुत खुश हुए और मैं अब उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वैसे भी मुझे किसी से शादी तो करनी ही थी, इसलिए पापा मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दीपक के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। आते ही दीपक ने मुझे एक सुंदर सा कंगन पहनाया और ढेर सारे वादे किए, पर मैं तो जैसे कुछ भी सुनने वाली ही नहीं थी। और अब तो मैं और दीपक एक दूसरे से बहुत दूर रहने लगे थे। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक नव विवाहित जोड़े में होता है, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात अचानक भयंकर तूफान आया और मैं घर में अकेला था। तेज बारिश होने लगी थी और लाइटें चली गई थीं। और उस समय घर में कोई नौकर नहीं था और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। उस समय मुझे कुछ पूछना था और मैं गेट की तरफ भागने लगा। पता नहीं, जैसे ही मैं गेट से बाहर आया और सड़क पर दौड़ने लगा, हवा और बारिश के शोर के अलावा वहां कोई नहीं था। अचानक मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझ पर पड़ी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, कार ने मुझे टक्कर मार दी। बेहोश हो गया। जब मैं आया तो अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। मुझे होश में आते देख नर्स मेरे पास आई और पूछा कि तुम कैसे हो। मैंने जल्दी से कहा, बहन, मैं कहाँ हूँ। इस समय एक लड़का। मैंने उसे अंदर आते देखा और उसने मुझे बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गया हूँ और उसने मुझसे मेरे किसी रिश्तेदार का नंबर देने को कहा ताकि उन्हें सूचित किया जा सके। मैंने जल्दी से उसे दीपक का नंबर दिया और मैं खुद पर हैरान होने लगा। मैंने दीपक को ढूंढ लिया। दीपक का नंबर कैसे याद था? शायद मैंने आज तक उसका नंबर सेव नहीं किया था, इसीलिए जब भी वो कॉल करता तो मैं नंबर देखकर उसे पहचान लेती। कुछ देर बाद दीपक परेशान सा कमरे में आया। बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल माथे से चिपके हुए थे। मुझे लेटा देख वो जल्दी से मेरे पास आया। क्या हुआ लीना, तुम कहाँ थी और ये चोट कैसे लगी? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगा। मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। पीछे से आए लड़के ने जवाब दिया, सर, यह मेरी गाड़ी और दीपक से टकरा गया था। उसने गुस्से से अपनी कमर पकड़ ली। तुम्हारे जैसे लड़के अंधे की तरह गाड़ी चलाते हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। दीपक बहुत गुस्से में था और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका। देखिए साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस हल्की फुल्की तकलीफ है। इस बार दीपक मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो भाव थे, उसे देखकर मेरा पत्थर दिल भी पिघलने लगा। क्या मैं उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? मैंने दीपक से कहा कि दीपक, मैं ठीक हूँ, लड़के की भी कोई गलती नहीं है, मैं ही पागलों की तरह भाग रहा था। फिर भी उसने कोशिश की और मेरी जान बचाई। यह चोट मेरे सड़क पर गिरने की वजह से लगी थी। यह सुनकर दीपक थोड़ा मुस्कुराया। कुछ ही देर में हम घर वापस आ गए। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है।
वो पति जो कभी मुझे आकर्षित करता था, आज मेरे लिए कितना चिंतित था और ये एहसास मेरे मन में आया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। अगली सुबह मेरे लिए खुशियां लेकर आई। मुझे भी लगने लगा था कि अब मैं जिंदा हूँ। दीपक का प्यार मिलते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। अब मैं उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और ये हाल है। दीपक ने भी एक दिन पूछा था कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों रहता है, तो उसने बड़े ही शांत भाव से कहा था, लीना, अगर तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख न आए तो ये सवाल दोबारा मत पूछना। और उस दिन के बाद मैंने सारे सवालों को दबा दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में कोई परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन यह मेरी गलती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक मुझ पर मोहित था, लेकिन मुझे यह कुछ रातों से महसूस हो रहा था। वह आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगा। एक बार मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मेरे प्यार, मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने जा रहा हूँ। और यह सुनकर मैं शांत हो गई। वो जाता था, पर फिर भी मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी कि वो आधी रात को ही क्यों जाता था। वो मेरे साथ भी जा सकता था। एक रात उसे लगा कि मैं सो गई हूँ, तो वो धीरे से उठा और बाहर जाने लगा। तो कुछ देर बाद मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने देखा कि वो घर के पीछे वाले बेसमेंट की तरफ जाने लगा। मुझे अजीब लगा कि वो तो हवा खाने जाता था, तो बेसमेंट में हवा का क्या काम। बेसमेंट में बेकार की चीजें पड़ी थी। जब से मैं इस घर में आई थी, बस बाहर से ही देखती रही थी। मैं वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी। आखिर दीपक ने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफी देर बाद जब दीपक वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था और वो परेशान लग रहा था। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे प्यार से देखने लगी। अगली सुबह जब मैंने दीपक से पूछा कि वो बेसमेंट की तरफ क्यों गया था, तो मैंने देखा कि वो एकदम हैरान था। मैं उसकी घबराहट को महसूस कर सकती थी। उसने गला साफ करते हुए कहा, लीना, मैंने कुछ आवाज सुनी और फिर मैं उस तरफ गया ताकि देख सकूं कि कोई चोर वगैरह तो नहीं है। वहां घुस गया था। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने से ज्यादा चिंतित हो गया। क्या कह रहे हो दीपक? वॉचमैन को क्यों नहीं बताया? तुम खुद वहां क्यों गए थे? मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे मेरी पागल बीवी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने मेरी खींची और कहा, बात खत्म। लेकिन फिर एक रात मैंने उसे बेसमेंट में जाते देखा। मुझे शक होने लगा कि आखिर क्या वजह थी। दीपक मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने मुझे देख लिया। उस रात दीपक बहुत गुस्से में था। दीपक गुस्से में मुझसे बोला, लीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछा, मैं आज देखता रहूंगा। क्या राज है जो तुम मुझसे छुपकर हर रात यहाँ आती हो? दीपक, क्या हुआ? उसने मुझे चाटा मारा। मैं सुन्न रह गई। दीपक, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। दीपक अब बहुत शर्मिंदा था कहते हुए, मुझे माफ कर दो लीना, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। कभी वो अपने हाथ को देखती तो कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। दीपक मुझे बहुत देर तक समझाने की कोशिश करता रहा, पर उस समय मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सुनना ही नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो दीपक ऑफिस जा चुका था। मैं बिना नाश्ता किए सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि दीपक ने मुझ पर हाथ उठाया, पर बेसमेंट में जाकर मुझे वहां निराशा हाथ लगी। वहां सिर्फ बेकार की चीजें पड़ी थी।
मैंने हर जगह देखा पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे पता चल सके कि दीपक यहाँ क्या करने आया था। मैं निराश होकर वापस लौटने लगी। इतने में बूढ़ा नीचे आ गया। मैं जल्दी से पीछे हट गया जहाँ बाल्टी गिरी थी। वहाँ एक बक्सा पड़ा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी नज़र पहले मुझ पर क्यों नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने बक्सा खोला, बक्से के अंदर की सारी चीजें देखकर मेरी रूह कांप उठी। क्या मैं वहां था? वह मेरे ऊपर टूटा हुआ था। मैं डर गया और रोते हुए वापस आया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक बार फिर वही हुआ मेरे साथ। मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। उसी समय दीपक कमरे में आया। उसने मुझसे पूछा, ये कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं तुमने? तुमने हमें मुसीबत के और करीब ला दिया। मैंने कहा, वहीं रहो, मेरे करीब मत आओ। चलो, मुझे सब पता चल गया है कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे कागज और तस्वीरें उसकी तरफ फेंक दी। अब दीपक मिट्टी के पुतले की तरह खड़ा था। तुम्हें मेरा धन चाहिए था। सभी मेरे धन के पुजारी हैं। इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। मैं मुझसे नाराज हूँ। वो चिल्ला रही थी और कहा, एक बार मेरी बात सुन लो और फिर मुझे जो सजा देनी है दे दो। मैं एक गरीब लड़का था और मुझे एक अमीर आदमी की बेटी से प्यार हो गया था और अपने प्यार के बदले में उस लड़की ने मेरे परिवार के सामने मुझे प्रताड़ित किया था। सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर पोस्ट करके भी मुझे अपमानित किया गया और बहुत बुरी बातें लिखी गईं। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पढ़ाई छूट गई। सभी रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं हर अमीर लड़की से इस अपमान का बदला लूंगा। फिर मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, उनके सामने खुद को अमीर घराने का लड़का साबित करूंगा और उनसे शादी करूंगा और उनकी दौलत हड़पने के बाद उन्हें तलाक देकर वहां से चला जाऊंगा। अब तक मैं 4 शादियां कर चुका हूं। वो सभी लड़कियां इसी लायक थी, बहुत घमंडी थी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थे। मैंने बातों ही बातों में अंकल को अपने जाल में फंसा लिया क्योंकि तुम किसी से मिलते नहीं थे। हमारी शादी हो गई थी। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था। मैं बस तुमसे अपना बदला लेना चाहती थी। लीना, जिसने मेरा अपमान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे लगने लगा कि तुम बाकी सबसे अलग हो। इतने अमीर होने के बावजूद भी बिल्कुल घमंड नहीं था। तुम नौकरों से प्यार से बात करती थी। मैं तुम्हें हैरानी से देखता था लीना। तुम सबसे अलग थी। मैं भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे उस रात पता चला जब मैं उस तूफानी बारिश में था। तुम्हें घर पर नहीं पाया और गेट खुला था। मैं तुम्हें कहीं नहीं देख पाया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। मैं सड़क पर गिरकर रोने लगा और मालिक से बोला, प्लीज मुझे मेरी लीना से एक बार मिलवा दो। मैं सभी से माफी मांग लूंगा। तभी मुझे तुम्हारी खबर मिली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है, इसीलिए आज तक मैंने तुम पर हाथ उठाया। कहीं तुम वो सब न देख लो। अब मैं आंसुओं के साथ रो रहा था। लीना, तुम मुझे पहली और आखिरी बार माफ कर दो या अपने हाथों से मुझे मार दो। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैंने उनके नाम, पते और फोटो इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि मैं सभी से माफी मांग सकूं और उन्हें वो सब वापस दे सकूं जो मैंने उनसे लिया था। इसलिए मैं हर रात बेसमेंट में बैठकर अपने लैपटॉप पर उनसे बात करता और उनका बैंक बैलेंस वापस लेता। मैं ऐसा करता था और सारी डिटेल तैयार करके उन्हें भेजता था। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हारे चिराग में कोई बुराई न हो, कि तुम्हें मेरी सजा न मिले लीना। अगर तुम मुझसे दूर हटोगी तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरे पैरों में गिर गया। मैं झटके से बोला। उसे धक्का देकर दूर किया और कहा कि दीपक, मुझे तुम पर भरोसा है।
तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उसके पास बैठ गई और वह मेरी तरफ देख रहा था। काफी देर तक मुझसे माफी मांगता रहा और मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। वह आश्चर्य से पूछने लगा, क्या उसने उनके पैसे लौटा दिए? हाँ, लीना, उसने सब कुछ लौटा दिया। तो तुम उसकी तस्वीरें क्यों संभाल कर रख रही हो? मैंने गुस्से में कहा। तो दीपक ने अपनी हंसी दबाते हुए उसकी तस्वीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मैं दीपक को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और अब जब वह सिर्फ मेरा था तो मैं पुरानी चीजें क्यों रखूंगी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।